बिल्कुल, मोदी सरकार डरी हुई है केंद्र उनसे, केजरीवाल जी से, तभी तो केजरीवाल जी इधर-उधर भागे फिर रहे हैं। केजरीवाल जी ईडी के सामने पेश ही नहीं हो रहे। केजरीवाल को पता है ना कि अपने वही 2-4 चेले उन्होंने खड़े कर रखे हैं, जो उस टाइम खड़े होंगे, पूरी जनता तो दूर-दूर तक नज़र भी नहीं आने वाली। बल्कि आधे से ज़्यादा जनता ये कहती है कि शायद इससे धूर्त आदमी हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा इतना जितना धूर्त नेता। नमस्कार, शिव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शिव शर्मा मौजूद हूँ इसमें पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधानसभा के वार्ड नंबर 193 की निगम पार्षद मुनेश डेढ़ा जी के पास मौजूद हैं। मुनेश डेढ़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैडम, ये बताइए, जिस कदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, ईडी एक बार केजरीवाल जी को सम्मन भेज चुकी है और उन्होंने उस सम्मन को नकार दिया। अब कल 21 दिसंबर को केजरीवाल जी फिर से ईडी के पास में मौजूद है। क्या लग रहा है आपको, क्या दिल्ली की सरकार जो है वो जेल से चलेगी या केजरीवाल इस्तीफा देना चाहिए उनको? क्या कहना है मैडम आपका? देखिए, केजरीवाल जी के जो कार्यकर्ता है इस समय जी, उन्होंने तो दिमाग में ठान लिया है कि केजरीवाल जी जेल में जाने वाले हैं। तभी वो घर-घर पे जाके जी, सड़कों पे, गलियों पे खड़े हो जाते हैं, पेपरों पे साइन कराते हैं कि उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे, आपको इतना फुल कॉन्फिडेंस हो गया कि केजरीवाल जी जेल में जाने वाले हैं? कम से कम अपने बचाव के लिए आप अपने सबूत रखते हैं। आप अन्ना हजारी जी के शिष्य हैं और आपने इतनी जल्दी हार मान ली, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। देखिए मैम, जिस कदर शराब घोटाले में केजरीवाल के 3 मंत्री जेल में हैं और 338 करोड़ का यदि शराब घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं अब उसकी जड़ जो है केजरीवाल तक पहुंच रही है, तो क्या लग रहा है, क्या वाकई में ईडी केजरीवाल को इस बार जेल में डाल देगी? देखिए, वो तो आगे ईडी सबूतों के आधार पे ही करेंगे, आगे जो कुछ भी होना है उसमें मैं पूरी आपको गारंटी नहीं दे सकती कि वो जेल में डालेंगी नहीं डालेंगी। लेकिन जब ईडी उसे सम्मन दे रही है तो उन्हें जाना चाहिए, उन्हें डर किस चीज का है? अगर हम में कोई खोट है तभी तो हम किसी चीज को लेके डरते हैं। जब हमने कुछ करा ही नहीं तो इंसान बेधड़क जाता है। केजरीवाल जी को पूरा पूरा पता है कि तुम्हारे जितने घोटाले अब तक तुमने करे हैं वो सारे घोटाले खुलने वाले हैं, और इसी डर की वजह से उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट करा दी कि केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है देश में कि कोई मुख्यमंत्री, यदि बाई चांस केजरीवाल जी जेल में जाते हैं और उनके पार्टी के भी कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, तो क्या आज दिन तक कभी ऐसा देश में हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सके? देखिए, ये तो हमारे लोकतंत्र के लिए ना सबसे शर्मनाक बात होगी अगर ऐसा कभी हुआ तो। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। बिल्कुल नहीं, केजरीवाल जी के कहने से या केजरीवाल के 2-4 कार्यकर्ताओं के कहने से ये नहीं हो जाएगा कि आप लोकतंत्र के साथ ही दुर्व्यवहार करें। ये लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा जो दुर्व्यवहार कहा जाएगा कि एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठ के सरकार चला रहा है। फिर तो कोई भी अपराधी होगा वो सब कह देंगे कि भैया मेरे नाम के लेटर साइन करो, मेरे नाम के मिस कॉल मारो, ताकि मैं वहां से जेल से बैठ के सरकार चला लूं। हर कोई इंसान दूसरे इंसान को डरा के जेल से बैठ के सरकार चलाएगा, तो ये किसी भी हालत में किसी भी वजह से पॉसिबल नहीं है। लेकिन केजरीवाल का कहना है कि शराब घोटाला कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी लगातार हम पर आरोप लगा रही है और केजरीवाल की सरकार से दिल्ली में भाजपा सरकार डरी हुई और केंद्र में मोदी सरकार डरी हुई उनकी ईमानदारी से। बिल्कुल, मोदी सरकार डरी हुई है केंद्र उनसे, केजरीवाल जी से, तभी तो केजरीवाल जी इधर-उधर भागे फिर रहे हैं। केजरीवाल जी ईडी के सामने पेश ही नहीं हो रहे। और जिस डर की वो बात कर रहे हैं, उस डर का आप मुझे ये बताइए, जब आपको किसी चीज का डर है ही नहीं तो आपने क्यों मुहिम स्टार्ट करा रखी है? अगर आप इतने सच्चे हैं, इतने दूध के धुले हैं और जनता आपसे वाकई इतना प्यार करती है, तो आपके जेल पे जाने कोई लाखों जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन केजरीवाल को पता है ना कि अपने वही 2-4 चेले उन्होंने खड़े कर रखे हैं, जो उस टाइम खड़े होंगे, पूरी जनता तो दूर दूर तक नजर भी नहीं आने वाली। बल्कि आधे से ज्यादा जनता ये कहती है कि शायद इससे धूर्त आदमी हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा इतना जितना धूर्त नेता हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ में क्या बात कर रही हो आप? दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ जी, में किसी भी हालत में नहीं भाई साइन साहब। कर रही है कि हम केजरीवाल के साथ में हैं। साइन तो मैं आपको बता दूं जी, कि कहते हैं ना कि दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और। तो जब लोग जाके कहते हैं कि भैया प्लीज साइन कर दीजिए,
तो वो भी कहते हैं अरे आइए परेशान हो रहे, लो एक साइन कर देते, हमारा क्या जा रहा है। तो ये वो वाला किस्सा है, साइन मतलब एकदम पत्थर पे लिखी लकीर नहीं होगी कि हाँ भाई नहीं केजरीवाल जी को तो दिल्ली से सरकार ही चलानी चाहिए। देखिए, केजरीवाल के पुराने बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और भाजपा, सपा, बसपा ये सब चोर है, इन पर ईडी के छापे पड़ने चाहिए, इनको सब हिरासत में लेना चाहिए। लेकिन अब पहली बार जब उन पर आई है तो केजरीवाल ईडी से क्यों भाग रहे हैं, क्या कारण है? बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। एक बार केजरीवाल जी ने पूरी लिस्ट तैयार करके, पूरा खाका तैयार करके बकायदा नाम के साथ दिया था कि इस सरकार में ये आदमी चोर है, ये आदमी भ्रष्ट है, ये आदमी भ्रष्ट है। और जब उनसे सामने से पूछा गया कि आज आप इनके साथ मिलकर सरकार चलाना चाह रहे हैं, तो उनपे उनका जवाब आता है कि मोदी जी को हटाना है, कैसे भी करे, इसके लिए चाहे मुझे किसी के साथ भी हाथ मिलाना पड़े। तो इतना घटिया सोच वाला आदमी जिसने अन्ना हजारे जी को, अपने गुरु को लात मार दी, तो उससे तो दिल्ली की जनता उम्मीद ही क्या रखेगी। लेकिन दिल्ली की जनता खुश है केजरीवाल से, आप कुछ भी कह लीजिए, यदि खुश नहीं हो रही है तो क्यों दिल्ली में बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं केजरीवाल? देखिए केजरीवाल जी का मैं बता दूं कि बार बार दिल्ली में मुख्यमंत्री क्यों बन रहे हैं कि वो लोगों को, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे किसी कारणवश अपनी सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें एक लालच देते हैं, उन्हें एक लॉलीपॉप देते हैं, आपको पानी फ्री देंगे, आपको लाइट फ्री देंगे, आपको ये फ्री देंगे। उस फ्री के चक्कर में बहुत से लोग अपनी परेशानियों की वजह से शायद लालच में आके उन्हें वोट देते हैं कि हमें कुछ ना कुछ फ्री मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बिजली के बिल देखोगे तो ये बड़े बड़े चिट्ठे आ रही है, अगर आप पानी का बिल देखोगे तो बड़े बड़े चिट्ठे, और पीने के लिए गंदा पानी तक भी उपलब्ध नहीं है। ये हालत है कि आज दिल्ली की, दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी ये हालत है कि वहां पानी मुहैया नहीं है पीने के लिए। मैं आपको बता दूं मेरा घड़ौली वार्ड है, और घड़ौली वार्ड से इतने लोग मेरे पास आते हैं इस पानी की समस्याओं को लेके कि बहन जी आपको कुछ ना कुछ करना होगा, हमें पानी पीने तक के लिए उपलब्ध। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम दिल्ली की जनता को फ्री पानी, फ्री बिजली दे रहे हैं, महिलाओं को बस सुविधा फ्री दे रहे हैं, फिर आप कैसे कह सकते हो कि बिल आती है और पानी पहुंच नहीं रहा है? कैसे कह सकती हो? सर ये तो वही वाला है कि लॉलीपॉप दे दी, लेकिन जब मुंह के पास लेके गए तो पटाख से खींच ली। तो इनका कहना सिर्फ इतना है कि मुंह से जबान तो निकाल दी, लेकिन जब वो सुविधाएं जनता के पास, लोगों के पास मुहैया हो, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ केजरीवाल जी ने कुछ फ्री दिया है। देखिए, फ्री की बात आपने की, फ्री में तो नरेंद्र मोदी जी भी जनता को बहुत कुछ दे रहे हैं, तो क्या जनता भी फ्री के चक्कर में ही नरेंद्र मोदी को प्रधान चुन रही है, प्रधानमंत्री चुन रही है? आपको बता दूं आज अगर पूरे देश में जो छाप है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की है। बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी कौन है। आज किस वजह से? उनके गुणों की वजह से। आज हर इंसान, हर बच्चा चाहता है कि हम भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जैसे वो बने हैं उनकी तरह अपनी छवि बनाए। जिस तरह एक गरीब तबके के होते हुए भी आज वो अपने देश को इतनी ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं, आज हम इस तरह बने। लेकिन किसी बच्चे से आपने कभी सुना है कि आप केजरीवाल बनना चाहोगे? मुझे नहीं लगता एक सिंगल बच्चे ने भी कहा होगा हाँ मैं केजरीवाल बनना चाहता हूँ। कार्यकर्ताओं ने टोपी जरूर ओढ़ ली है, मैं भी केजरीवाल, लेकिन कभी किसी बच्चे से पूछ के देखा आपने कि आप केजरीवाल बनना चाहते हैं? आज केजरीवाल का नाम आते ही सबको एक पता है कि केजरीवाल है तो समझो दुष्ट आदमी है। तो क्या आपने मान अगर मैं जी यहीं पे बैठे बैठे अगर मैं आपको कहूं अरे केजरीवाल कहीं का, तो कहीं ना कहीं आप मन में अपने लिए कुछ ना कुछ शंका पैदा कर लेंगे कि मेरे लिए देखो ये बोलना चाह रहे थे ये। और अगर यहीं पे मैं आपको कहूं मोदी की तरह है तो आप अपने आप बड़ा प्राउड फील करेंगे, भाई मुझे मोदी से कंपेयर किया जा रहा है। मैम 2024 का क्या प्रोसेस है? क्या विपक्ष बार बार ये दावा कर रहा है कि इस बार के जो चुनाव हैं ईवीएम से नहीं होंगे, तो क्या कहना है आपका? विपक्ष जो है लगातार वो दावा करता चला है कि मोदी जो है वो ईवीएम को हैक कर लेता है, क्या कहना है आपका? देखिए अगर केजरीवाल की जो पार्टी है वो जीतती है तो केजरीवाल जी कहते हैं ये देखो मेरा जनता के साथ प्यार, ये देखो जनता मुझे क्या प्यार करती है। और जब वहीं मोदी जी जीतते हैं, उनकी पार्टी जीतती है, वो तो वो कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया। तो अब उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? वो तो डपली उनकी पता ही नहीं चलती किस साइड के लिए बसती है, उन्हें खुद नहीं पता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उनका स्टेटमेंट अब कुछ और है और 10 मिनट बाद उनका स्टेटमेंट कुछ और है। तो क्या चुनाव जो है वो ईवीएम से होंगे या इन लोगों का बस आरोप लगाना रहता है? सर इनका हमेशा से आरोप लगाना है।
इससे पहले भी जब हुआ था चुनाव तो इन्होंने कहा था कि देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे, इसका मतलब ये है कि ईवीएम हैक कर लेंगे, ये देखो। इन्होंने 10 तरह की उल्टी सीधी अब वीडियो चला दी। लेकिन बाद में जब ये जीते, जब दिल्ली में इनकी एमसीडी में इनकी सरकार आई, तब इन्होंने नहीं कहा जी कि केजरीवाल ने भी ईवीएम हैक कर लिया, तब इन्होंने एक बार नहीं कहा। इस पे सवाल तो हमने किए थे, लेकिन किसी भी आम आदमी पार्टी के पार्षद, किसी भी निगम पार्षद ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। सर जवाब होगा ही नहीं। मैं कह रही हूं ना कि जब जीतेगी भारतीय जनता पार्टी तो उनके पास जवाब होगा, जी ईवीएम हैक कर ली, हम तो बेचारे, हमें तो जनता ने भर भर के वोट दिया था लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया। और जब सरकार आएगी उनकी तो वो कह देंगे नहीं, ये देखिए जनता का प्यार है हमारे लिए। देखिए मैम, एक सवाल और, 2024 का चुनाव जो है अब नज़दीक आ गया है। देश में महंगाई और बेरोजगारी इस समय बहुत ज़्यादा हो रही, तो क्या लग रहा है आपको, मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय देश में महंगाई को लेकर के, किस कदर उस पर आगे निकलेंगे? देखिए मोदी जी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन पे दिन कार्य कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता शायद कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री है जो साल के 365 दिन काम करता है, और ये वो प्रधानमंत्री है जो साल के 365 दिन काम करते हैं। और आपको बता दूं कि मैं खुद निगम पार्षद हूँ, मुझे 1 साल हुआ है पार्षद बने हुए। हम सोचते हैं कि इस चीज़ को पहले ऐसे सही करते हैं, फिर इस तरह सही करते हैं, फिर इस तरह सही करते हैं। मोदी जी को तो पूरा देश चलाना है, पूरे देश में इतनी परेशानी है, उन्हें वो सब चीज़ को एडजस्टमेंट करना है, तो हर चीज़ में एक समय लगता है। जो देश की हमारी स्थिति पहले थी वो अब स्थिति नहीं है। बाहर के देशों में हमारे देश का नाम बड़े इज्जत के साथ लिया जाता है, तो इससे बड़े फक्र की बात हमारे लिए क्या होगी। राहुल जी कह रहे हैं कि अनपढ़ बैठा है गद्दी पे, पढ़े लिखों को बैठा लो, क्या कहना है आपका? देखो राहुल जी तो वो उनका कहना क्या, वो तो मशीन में एक साइड से आलू डालते हैं और दूसरी साइड से सोना निकाल सकते हैं, तो ऐसे आदमी के बारे में तो मैं क्या बोलूं। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा बहुत जोर शोर से है, कहीं ना कहीं टक्कर देंगे मोदी जी को इस बार? टक्कर उनकी दिखी गई कि तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी जो आई है वो टक्कर उनकी दिखी गई। उन्होंने जो लोगों को दिलों से लगा के इस टाइम चल रहे थे भारतीय जोड़ो यात्रा में, तो उसका कुछ परसेंट तो कहीं दिखता, कहीं नहीं। क्योंकि आज की जनता को पता है कि अगर उनके देश को कोई बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही बचा सकती है। हमारे सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बचा सकते हैं। चलिए देखिए, ये थी कोंडली विधानसभा के 193 वार्ड नंबर से मुनेश डेड़ा जी। ये भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद हैं और 2024 का चुनाव जो है इस बार रोचक होने वाला है। इनके विचार जो हैं वो ऐसा ही लग रहा है कि 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। नमस्कार।